हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नामकरण के बारे में। सामान्य नाम पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति में जो हेलो एल्केन होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पर इसका अभ्यास भी किया होगा, कुछ और एग्जाम्पल लिए होंगे और उनके सामान्य और आईयूपीएसी नाम बनाने की कोशिश की होगी, और नहीं की तो बेटा करनी है। जब तक आप अपने हाथों से सूत्र लिखना और उनका आईयूपीएसी या सामान्य नाम बनाना नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप लोग पूर्णतः नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, और जो नोट्स हैं मैं भेज रहा हूँ साथ में, वो नोट्स भी आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। और जो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको याद करने की भी कोशिश करनी है ना। तो ऐसे नहीं कि ऑनलाइन क्लास कोई मजाक है, हमें आपको बिल्कुल सीरियसली ये पढ़ाई करनी है। और हम लोगों को जो नामकरण यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, उसी को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और जो बच गए थे उस दिन वो आज हम कंप्लीट करते हैं। देखिए एरिल हैलाइडों में जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, तो इसका सामान्य नाम क्लोरोबेंजीन है और आईयूपीएसी नाम भी क्लोरोबेंजीन है, यानी इसका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों ही क्लोरोबेंजीन है। आईयूपीएसी क्लोरोबेंजीन। लेकिन अब जब हम डाई हैलोजन युक्त जो बेंजीन लेंगे तो उसमें जो ऑर्थो, मेटा और पैरा इन शब्दों का सामान्य नाम पद्धति में यूज होता है, तो वो किस प्रकार से और कैसे होता है वो आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे ये वाली पोजीशन में बेटा यहाँ पर Cl जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्लोरीन जोड़, तो कितने हैलोजन इस पर? दो है, तो ये डाई हैलोजन वाला यौगिक है और इसमें दोनों हैलोजनों की पोजीशन है वो 1-2 है, और बेंजीन वलय पर 1-2 पोजीशन पर अगर प्रतिस्थापित जुड़े हैं तो वो ऑर्थो स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है बेटा? ऑर्थो। ऑर्थो शब्द का जो पहला अक्षर है ना ओ, स्मॉल लेटर में लिखते हैं इसको, है ना, कैपिटल में लिखते हैं, तो ऑर्थो का ओ लिख दीजिए। और फिर क्लोरो कितने हैं? 2, तो आप नाम लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका सामान्य नाम बनेगा। अच्छा जी, आईयूपीएसी में क्या होगा? आप जानते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा ये शब्द सामान्य नाम पद्धति में यूज किए जाते हैं आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में तो नंबर यूज करते हैं, नंबर, है ना, अंक। तो आप पहले क्लोरीन को अगर 1 नंबर देंगे तो दूसरे को मिलेगा 2 नंबर। जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना होता है, तो क्लोरो नाम पहले लिखेंगे आप, लेकिन कितने? 2 के लिए डाई लगाएंगे, 1-2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1-2 डाई क्लोरो बेंजीन, ये 1-2 डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, और देखिए ऐसे ये देखिए, इसमें अगर हम एक क्लोरीन वाले कार्बन को किसी को भी 1 नंबर दीजिए, आपने तो इसको 1 नंबर देता हूँ, चलो इसको 1 और इसको 3 मिलेगा, बीच वाले को 2, तो 1-3 पोजीशन है, 1-3, और 1-3 पोजीशन होती है बेंजीन वाले पे, वो मेटा पोजीशन होती है। बेटा कौन सी पोजीशन होती है? मेटा। तो मेटा पोजीशन पर दोनों क्लोरीन जुड़े हैं, तो नाम सामान्य पद्धति में क्या बन जाएगा? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। स्मॉल m डाई क्लोरो बेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा जी, आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या होगा? 1-3 डाई क्लोरो बेंजीन, क्योंकि नंबर यूज करेंगे हम, तो जैसे हमने 1-2 लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 1-3, आगे डाई क्लोरो बेंजीन, तो इस प्रकार से इसका नाम होगा। अब बताइए, दोनों क्लोरीन बेंजीन वलय पर है, इनमें दोनों क्लोरीन की एक दूसरे के सापेक्ष
नेक्स्ट जो स्थिति है वो है 1/4 कि एक को आप किसी को भी एक नंबर देंगे, लेकिन आप दूसरे तक जब आप पहुंचेंगे नंबर देते हुए तो 4 नंबर मिलेगा दूसरे को, चाहे वो इस रास्ते से आओ चाहे इस रास्ते से आओ। 1/4 तो 1/4 पोजीशन को क्या बोलेंगे, जैसे हम 1/2 पोजीशन को बोल रहे थे 1/3 को बोलते बेटा, तो बेटा 1/4 को बोलेंगे पैरा, है ना। तो ये पैरा पोजीशन है ना, 1/4 पोजीशन पैरा पोजीशन। और पैरा का लिखेंगे पी, और आगे डाई क्लोरो और बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम, चलो बताओ क्या होगा आईयूपीएसी नाम, सब बोल रहे हैं क्या, 1/4 डाई क्लोरो बेंजीन। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ऐसे लगे नहीं और सीखो 1/4 डाई क्लोरो बेंजीन। अच्छा जी, ये कौन है, ये टोलुइन है, कौन है, टोलुइन है ना। और टोलुइन की ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, क्योंकि ये 1 नंबर पोजीशन फिक्स हो गई इसकी, और 1 2 तो 2 नंबर पोजीशन पे कोई भी प्रतिस्थापी मैं जोड़ूं तो वो ऑर्थो वाली पोजीशन पे प्रतिस्थापी करेगा। अब यहाँ पे प्रतिस्थापी जोड़ूंगा जैसे मैं दिया तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, आपको देखना है इसका सामान्य नाम क्या होगा। देखिए सामान्य नाम भी वही बात, जो जो बीआर है ना, उसकी पोजीशन क्या है, तो बीआर की पोजीशन है 2 नंबर की, और 1/2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, तो ये ऑर्थो पे टूम, तो आप क्या लिखोगे ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो। और ये पूरा नाम अभी बताया था मैंने, टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ये इसका होगा सामान्य नाम। ओके बेटा, आईयूपीएसी में ऑर्थो शब्द की जगह हम नंबर यूज कर लेंगे, तो इसको अगर हम 1 नंबर देंगे तो इसको 2 नंबर देंगे, तो 2 ब्रोमो टोलुइन बोलो। अगर आप इसको टोलुइन बोलेंगे ना तो ब्रोमो का नंबर 2 होगा। लेकिन एक तरीका और है इसका आईयूपीएसी नाम करने का कि आप टोलुइन मत बोलिए, वैसे टोलुइन बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको दोनों को ही प्रतिस्थापी माने, ये और ये दोनों प्रतिस्थापी हो, ठीक है, तो आप इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे। क्यों सर, इसको 1 नंबर क्यों, ऊपर वाले को 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, तो ये आपका प्रश्न है ना, तो इसका आंसर सुनिए। इसका नाम है मेथिल और इसका नाम है ब्रोमो। अब आप बताइए पहला अक्षर एबीसीडी का, जो एबीसीडी में इनका मैच करेंगे हम, तो ब्रोमो का बी पहले आएगा मेथिल के एंड से। तो आप ये बताइए मुझे कि ब्रोमो और मेथिल दोनों में जब हम नंबरिंग की बात करेंगे, क्रमांकन करने की बात करेंगे, तो रिंग जो होती है, वलय जो होती है, उसमें कोई किनारा नहीं होता है, एज नहीं होता है कि ये लास्ट कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन है। उसमें तो क्या होता है कि प्रतिस्थापियों के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग हम उनका नाम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यानी जो क्रमांकन है उसमें ब्रोमो को 1 नंबर देंगे और मेथिल को 2 नंबर देंगे, मेथिल को 2 नंबर देंगे। तो आईयूपीएसी में जैसा एक नाम मैंने बताया आपको, 2 ब्रोमो टोलुइन, टोलुइन बोलोगे तो 2 ब्रोमो का। बट अगर आप ब्रोमो को यहाँ 1 नंबर और इसको 2 नंबर देते हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और फिर बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन। अब ऐसे ही जैसे Cl, Cl और Cl, बेटा 3 क्लोरीन प्रतिस्थापी बेंजीन वलय पर एकांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अगर मैं एक को 1 नंबर दूं तो 1 3 और 5 1 3 5 इनका नंबर होगा। और इस प्रकार की स्थिति में अगर एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी जुड़ा है तीनों जगह तो वो सिमेट्रिक होगा, है ना। सामान्य नाम पद्धति में उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक ट्राई ब्रोमो क्लोर है, तो सिमेट्रिक ट्राई क्लोरो और फिर इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, तो सिमेट्रिक ट्राइक्लोरो बेंजीन। और
अगर हम इसका नंबरिंग करके और आईयूपीएसी नाम बनाना चाहें तो जैसा मैं बोल चुका हूँ कि 1 3 5 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, तो 1 3 5। अच्छा, 3 बार प्रतिस्थापी रिपीट होता है तो कौन सा शब्द यूज होगा? ट्राई। तो 1 3 5 ट्राई क्लोरो 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये बेटा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कुछ एरिल हैलाइडों के भी आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम आपने देखे हैं। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे CH2Cl CH2Cl। अब आप बताइए, इन दोनों में ये जो दो हेलोजन मैंने जोड़े हैं, ये दो क्रमागत कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, और ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। ये स्थिति होती है विसिनल की, मतलब ये विसिनल डाई हैलाइड का एग्जांपल है। लेकिन इनका आज हमें वर्गीकरण नहीं, नामकरण पढ़ना है। तो विसिनल का जो नामकरण होता है वो होता है एल्किलीन डाई हैलाइड। तो एल्किलीन मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर बोला जाएगा कि तो एथिलीन, दो कार्बन है तो एथिलीन, एथिलीन डाई क्लोराइड। ये बेटा एथिलीन डाई क्लोराइड है। और एथिलीन डाई क्लोराइड ये इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी में तो देखो वही नियम रहने हैं, लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी है, प्रतिस्थापियों को नंबर कम नंबर देकर के उनका नाम पहले लिखना है। तो दो कार्बन की श्रृंखला है, किसी को एक नंबर दो, दूसरे को दो ही मिलना है, इसको एक देते तो इसको दो मिल जाते। तो 1 2 डाइक्लोरो क्या नाम बनता है इसका आईयूपीएसी में? 1 2 डाई क्लोरो, और फिर सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में तो एथेन हो जाएगा। 1 2 डाइक्लोरो एथेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। तो ध्यान ये रखना कि विसिनल डाई हैलाइड जो भी होंगे उनका नाम होता है एल्किलीन डाई हैलाइड, एल्किलीन, है ना। और ऐसे ही मैं जेमिनल का करूं, CH3 CHCl और Cl, तो देखो जेमिनल में दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, तो जेमिनल डाई हैलाइड का सामान्य नाम होता है एल्किलिडीन हैलाइड, है ना, एल्किलिडीन हैलाइड। तो एथिलिडीन क्लोराइड, इनका सामान्य नाम है एथिलीडीन क्लोराइड, और इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। दोनों में अंतर समझो, इसमें दोनों क्लोरीन दो क्रमागत या दो साथ साथ जो कार्बन जुड़े हैं उनसे जुड़े हैं, और इसमें एक ही कार्बन से दो क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये जेमिनल है और ये विसिनल है। तो एथिलीडीन क्लोराइड, और इसका आईयूपीएसी में नाम क्या हो जाएगा? दोनों एक ही नंबर पे जुड़े हैं, दो कार्बन की श्रृंखला है, तो 1,1 यानी 1 डाई क्लोरो एथेन, 1 डाई क्लोरो एथेन, ये हो जाएगा इसका सामान्य नाम। आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम क्या है? एथिलीन क्लोराइड। तो इस प्रकार से देखिए, अगर कुछ और नाम हम देखें, CHCl3, तो सामान्य पद्धति में इसका नाम होता क्लोरोफॉर्म। जो मेथिल समूह होता है CH3, या कहें मेथेन जो होता है CH4, उसके अगर 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन क्लोरीन हैलोजन से होगा तो क्लोरोफॉर्म। तो ट्राई हैलोजन जो प्रतिस्थापी युक्त मेथिल समूह होगा वो हैलोफॉर्म बोला जाता है, तो यहां पर ये बोला जाएगा क्लोरोफॉर्म, ये बेटा क्लोरोफॉर्म। अगर ये होता CHBr3 तो मतलब इसको क्या बोलते हैं? अगर ये क्लोरोफॉर्म है तो ये क्या है? ये ब्रोमोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म। और अगर ये होता CHI3 तो अब ये क्या होता? आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, बट इनका जो आईयूपीएसी नाम बनाएंगे या होगा वो क्या होगा कि ये तो होगा ट्राइक्लोरो,
एक कार्बन के लिए आप बोलेंगे हमेशा मेथिन, तो ट्राइक्लोरो अब तो आप ये दोनों का बना सकते हैं इजीली कि इसका नाम तो होगा ट्राइब्रोमोमेथिन और इसका नाम क्या होगा ट्राई आयोडोमेथिन। तो ट्राई ब्रोमोमेथिन, ट्राई आयोडोमेथिन, ठीक है, ट्राई ब्रोमोमेथिन और इसका हो जाएगा ट्राई आयोडोमेथिन। तो बेटा ये नामकरण आप लोगों ने सीखा और आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर और इनके एक नोट्स भी बनाइए। जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उनको लिखे फिर कॉपी में। तो क्लोरोबेंजीन से लेकर के आज इतने सारे जो हैं आप लोगों ने ये आईयूपीएसी और सामान्य नाम पद्धति में इनके नामकरण किए हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जेमिनल और बिसिनल में सामान्य नाम किस प्रकार से बनाते हैं। बिसिनल में एल्किलीन के आधार पे एथिलीन और जेमिनल में एल्किलीडीन बोलाते हैं। तो एल्किलीडीन ये सामान्य नाम पद्धति में आईयूपीएसी के में जो नाम बनाने का तरीका वो तो वही रहना है कि लंबी श्रृंखला चयन करनी है, क्रमांकन करना है, प्रतिस्थापित की ओर से करना है। ओके बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।